हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अपनी इसके पहले की वीडियो में संत कबीर दास जी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी थी तथा उनके द्वारा यानी कबीर जी के द्वारा रचित 2 कविताएं साखियाँ और शबद कविता की संदर्भ सहित व्याख्या व काव्यगत विशेषताएं तथा इससे संबंधित प्रश्नों उत्तर के बारे में भी बताई थी, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। और जो स्टूडेंट्स मेरी इसके पहले की वीडियो को न देखे हों वो मेरे इस चैनल ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सीबीएसई क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक का दूसरा अध्याय यानी कि ललद्यात जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं व उनके जन्म मृत्यु और इसके साथ ही साथ उनकी साहित्यिक विशेषताएं व भाषा शैली आदि से संबंधित जानकारियों के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूं। और शुरू करने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन्स में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ कवित्री ललद्यात जी के बारे में दिया गया है। और ये जो कवित्री ललद्यात जी के बारे में दिया गया है जो आपकी बुक का ही स्क्रीन किया हुआ है, ठीक है। और इसमें जैसे कि संत कवित्री ललद्यात जी के बारे में कुछ ही जानकारियाँ दी गई हैं, यानी कि संत कवित्री ललद्यात जी के बारे में बहुत संक्षेप में बताया गया है। आप चाहें तो अपनी बुक से या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संत कवित्री ललद्यात जी की ऐसी और भी जानकारियां हैं जो शायद कुछ ही स्टूडेंट्स को मालूम हो। इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आप इस कवित्री ललद्यात जी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप सभी मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं और आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपकी बुक का ही स्क्रीन किया हुआ है। तो इन्हीं जानकारियों के साथ में मैं आपको संत कवित्री ललद्यात जी की अन्य जानकारियों के बारे में बताती चलूँगी। और एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। और यहाँ सबसे पहले मैं आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि इसमें दिया गया है कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यात जी का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में, जैसा कि इसमें नहीं दिया गया है, आपको बता दूं कि इनका जन्म सिमपुरा गांव के एक ब्राह्मण किसान के घर में हुआ था। और यह गांव श्रीनगर से दक्षिण पूर्व में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और कहा जाता है कि इनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारियां नहीं मिलती हैं, अर्थात इनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। और जैसा कि इसमें दिया गया है कि ललद्यात जी को ललेश्वरी, लता, लल देवी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि उपनामों से भी जाना जाता है। अर्थात इन नामों से विख्यात इस कवित्री को कश्मीरी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो हिंदी में कबीर जी का है, ठीक है। और इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह बाल्यावस्था में ही पामपोर या पद्मपुर नामक ग्राम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण घराने में हुआ था। और इनके पति का नाम सोन पंडित बताया जाता है। और कहते हैं कि वैवाहिक जीवन सुखमय न होने की वजह से इन्होंने घर गृहस्थी को त्याग दिया था। और 26 साल की उम्र में इन्होंने गुरु सिद्ध श्री कंठ से दीक्षा ली, जिसके पश्चात कश्मीरी संत कवित्री
ललद्य जी ने अपनी समूची जिंदगी यानी पूरी जिंदगी अपनी सोच को पूर्णतः शिव भक्ति को समर्पित कर दिया। अर्थात अनेक अत्याचार सहती हुई घर गृहस्थी को त्याग कर इन्होंने अपने आप को शिव की भक्ति में डुबो दिया। और अब इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु के बारे में ऐसा माना जाता है कि लोकप्रिय संत कवित्री ललद्य जी की मृत्यु सन 1391 ईस्वी के आसपास ही हुई थी। और तो ये था इनके जीवन से संबंधित जानकारियाँ। और अब इनकी यानी कि संत कवित्री ललद्य जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं कि कवि ललद्य जी का, ये देखिए, कवि ललद्य जी की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अर्थात इन्होंने वाक शैली में काव्य रचना की है। ठीक है, और यानी कि वाक शैली में रचना की है। और देखा जाए तो जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसीदास जी की चौपाई और रसखान सवैये प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य में संत कवित्री ललद्य जी के वाक प्रसिद्ध है। अर्थात कवित्री ललद्य जी को कश्मीरी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो हिंदी में इन महान संत को प्राप्त था, और जो इनकी कविता का छंद वाक कहलाता है, जिसमें इन्होंने अनुभवसिद्ध ज्ञान के आलोक में आत्मशुद्धता, सदाचार और मानव बंधुत्व का ऐसा पाठ पढ़ाया है जिसमें कश्मीरी जनमानस आज तक विद्यमान है। और कहा जाता है कि इनके वाक प्रारंभ में मौखिक परंपरा में ही प्रचलित है और बाद में इन्हें लिपिबद्ध किया गया है। और आपको बता दूं कि इन वाकों की संख्या लगभग 200 है। ठीक है, और तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और अब इनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी बता देती हूँ। जैसा कि अपने इन वाकों के जरिए इन्होंने लोगों को जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति की ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। और इसके अतिरिक्त इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। और इनकी साहित्यिक विशेषताओं में देखा जाए तो योगिनी ललद्य संसार की महानतम आध्यात्मिक विभूतियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही परम प्रभु का मार्ग खोज लिया था और ईश्वर के धाम या प्रकाश स्थान में प्रवेश कर लिया था और ये जीवन मुक्त थी। और इनके लिए जीवन अपनी सार्थकता और मृत्यु भयंकरता को खो चुकी थी। तो ये थी इनकी साहित्यिक विशेषताएं। और अब इनकी यानी कि संत कवित्री ललद्य जी की भाषा शैली में देखा जाए तो जैसा कि इसमें आगे दिया गया है कि लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा और संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। और यही कारण है कि ललद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है और इन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं सब बातों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कश्मीरी भाषा की आदि कवित्री ललद्य जी वाक शैली में जो काव्य रचना की है और उसमें जो गहराई और उत्कर्ष है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आज भी कश्मीर के बड़े बड़े कवि तरसते हैं और उस शिखर तक पहुँचने को तरसते रहते हैं, परंतु वहाँ तक पहुँचने का सपना अभी भी किसी का पूरा नहीं हुआ है। तो ये थी संत कवित्री ललद्य जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी साहित्यिक विशेषताएं और उनकी भाषा शैली। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आज की यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
और पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आपको बता दूं कि अगली वीडियो में मैं आपको कवित्री ललित दत्त जी के द्वारा रची गई वाक कविता का सारूपी महत्व व इस कविता की संदर्भ सहित व्याख्या अर्थ सहित बताऊंगी। और मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।